हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर लाइन। आप लोग अभी तक हाउ वी फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन द टू नंबर हमने ये पढ़ा है कि दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे और इररेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। ये सब आप पढ़ चुके हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि नंबर लाइन पे किसी नंबर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो पहला हम केस 1 ले रहे हैं। मान लीजिए कोई इंटीग्रल नंबर है, मान लीजिए हमने 4 ले लिया या -5 लिया। ओके, यानी ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है। तो फर्स्ट वी ड्रॉ द नंबर लाइन। एक 0 ले लिया। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 यानी ये पॉजिटिव नंबर हो गया। और 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। तो अब हम लिखा है 4 यूनिट लिखा है, यानी यहां पर हम इसको इस तरफ एरो करेंगे और कहेंगे 4 यूनिट राइट हैंड साइड फ्रॉम 0। ओके, यानी 0 से हम 4 यूनिट राइट हैंड साइड मुड़ेंगे तो ये आपका इंटीग्रल नंबर हो गया। और यहां से 0 से अगर आप इधर बढ़ेंगे तो यहां नीचे कर दे रहे हैं तो कहेंगे 5 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम 0। इस तरीके से आप किसी इंटीजर को एक्सप्रेस करेंगे। ओके, अब आया किसी फ्रैक्शनल नंबर को कैसे आप डिसाइड करेंगे, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें 7/3 4/7, ऐसे कोई नंबर हो तो कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वी ड्रॉ द नंबर लाइन। अब इसमें यह ध्यान रखिएगा, जब यहां पे लिखते हैं तो अगर आप मान लीजिए आप 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्केल लिख रहे हैं तो ये दिखा दीजिएगा एग्जाम। भाई आप स्केल से मेजरमेंट करेंगे, आप पेंसिल से दिखाएंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है तो पहला केस हम 7/3। तो 7/3 आप पहले देख लीजिए, 7/3 सॉल्व करेंगे तो 1.32 6 2 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि सबसे पहला डिसीजन आप लेंगे 1 2। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करिए तो ये क्या लिख सकते हैं, 6 + 1/3। तो 6/3 + 1/3 यानी ये हो गया 2 होल 1/3। तो इसको 2 होल 1/3 में लिख सकते हैं, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। 2 होल 1/3। अब 2 होल पे तो जाएंगे ही, यानी 2 होल नंबर 1 2 और इसके 3 इक्वल पार्ट करेंगे तो 1 2 और ये 3 यहीं पे आ जाएगा 1 2 3। तो ये पहला वाला होगा 1/3, यानी ये टोटल यहां पे ये हो जाएगा यहां से यहां तक 2 होल 1/3 और 7/3। ये आप एरो करके लीजिएगा नंबर लाइन पर और इस तरीके से किसी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नंबर लेस देन 1 है तो फर्स्ट वी ड्रॉ द नंबर लाइन। अब ये नंबर लेस देन 1 है तो थोड़ा बड़ा यूनिट ले लीजिए। यहां पर आप मान लीजिए 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्केल डिवीजन लिए हैं, आप यहां पर थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, यानी कि आप 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्केल। हाँ, तो देखिए अगर आप लोग एक फ्रैक्शनल नंबर दिखा रहे थे तो फ्रैक्शनल नंबर दिखाने के लिए फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन और फिर ये 0 हुआ। क्या ये नंबर लेस देन 1 हुआ तो आप 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्केल डिवीजन ले लिया और जितना डिनोमिनेटर में हो उतना इक्वल डिवीजन ले 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इसी पे आ जाएगा। ओके, ये 7 डिवीजन दे दिए और ये 0 होगा, ये हो गया 1 और फिर इसी तरह ये क्या हो जाएगा 2। अब ये होगा आपका 1/7, ये होगा 2/7, ये होगा 3/7 और ये होगा 4/7। इस तरीके से किसी फ्रैक्शनल नंबर को आप
4/7 यूनिट राइट हैंड साइड फ्रॉम 0 लिख सकते हैं। इस तरीके से आप किसी फ्रैक्शनल नंबर को दिखा सकते हैं। ओके, यानी हमने बता दिया फ्रैक्शनल नंबर। अब केस 3 डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर आपको दिखाना है। ऐसे मान लीजिए हम आपसे कहें 2.3 को दिखाना है, तो 2.3 को दिखाना, फर्स्ट वी ड्रॉ द नंबर लाइन। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। अब आप 2 पे पहुंच गए, 2 और 3 के बीच में 10 इक्वल डिवीजन करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इसी पे आ जाएगा। तो ये होगा 2.1, ये होगा 2.2 और ये होगा 2.3। इस तरीके से आप यहां से लेके 2.3 यूनिट राइट हैंड साइड फ्रॉम 0 लिख लीजिएगा। इस तरीके से आप किसी डेसिमल नंबर को, किसी फ्रैक्शनल नंबर को, किसी इंटीजर को आप डिनोट करेंगे। अब आया आप किसी स्क्वायर रूट यानी इर्रेशनल नंबर को कैसे डिनोट करेंगे। इर्रेशनल नंबर को, केस 4, इर्रेशनल नंबर को कैसे डिनोट करेंगे। इर्रेशनल नंबर जैसे मान लीजिए आपको √2 दिखाना, पहला हमने केस 1 लिया। देखिए यही एग्जाम में आएगा पक्का। देखिए तो फर्स्ट वी ड्रॉ द नंबर लाइन। ओके, फिर यहां पर 1 यूनिट ले लिए और 1 यूनिट यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, 90 डिग्री है, तो ये 1 यूनिट हुआ। और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। इसका नाम कुछ रख लीजिए ए बी, और ये 0 था, इसका नाम सी रख दीजिए। अब पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इस AC निकालें, पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ये भी 1 है, इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। व्हाट इज BC, दोनों 1 है, तो AC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू हो गई √2 यूनिट। इस तरीके से आप दिखा दिए। ऐसे आप ड्रॉ करिए और फिर यहां से कंपास लीजिएगा और इसको C यानी इस 0 को रेडियस लेके यहां पर ड्रॉ करिएगा, और ये जो होगा दिस इज √2 यूनिट। ओके, इस तरीके से आप यहां पे एरो कर दिए, नंबर लाइन हो गया। इस तरीके से आप √2 दिखाएंगे। अगर मान लीजिए आपको इसी केस में √3 दिखाना रहे, तो फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन सेगमेंट। ये 1 यूनिट होगा, थोड़ा छोटा कर लीजिए, 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। अब यहां से पाइथागोरस लाएं। ओके, फिर यहां पर 1 यूनिट ड्रॉ किए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे 1 यूनिट और फिर वो यहां पे 1 यूनिट, तो ये हो गया 1 का 1, ये हो गया √2, अभी आप कर चुके हैं। फिर यहां पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इस केस में आप ट्रायंगल, ये C था, ये B था और ये A था, इसका नाम A1 ले लीजिए। यानी इन ट्रायंगल CAA1, CAA1, तो इस केस में ये भी 90 डिग्री है, याद रखिएगा। तो फिर पाइथागोरस लगाएं, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो 2 + 1 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, √3 यूनिट। इस तरीके से आप √3 दिखाकर यहां से कंपास लेंगे और कंपास लेके इसको कट कर देंगे, यह आपका आंसर आ जाएगा √3 यूनिट। इस तरीके से आप √3 दिखाएंगे। ओके, हाँ, पॉज करके नोट कर सकते हैं आप। यहां पे एरो बना लीजिए, नंबर लाइन है इसलिए इनफाइनाइट तक जाता है। अब आया केस 4, अगर हम √10 बनाएं,
√10। तो देखिए आप चालाक है ही, आप सबसे पहले फर्स्ट भी ड्रॉ द लाइन सेगमेंट 0 1 2 और ये 3। देखिए आपको पता है कि √10 √9 के बाद आता है, तो √9 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 3 में 1 ऐड करेंगे, यानी 1 यूनिट आप यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए और इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए और यहां से कंपास लीजिए और इसको कट कर दीजिए। तो ये क्या होगा, ये 1 यूनिट है और ये 3 है, तो पाइथागोरस फिर इसका नाम a रख लीजिए, इसका नाम b, इसका नाम c। तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। फिर वही काम किए, यहां BC की वैल्यू 3 है, यहां ये 1 हो गया, AC स्क्वायर 9 + 1 AC स्क्वायर AC √10 यूनिट। ये यूनिट जरूर लगा, यूनिट का मतलब मेजरमेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप कंपास लेंगे, ये √10 आ गया और √10 कंपास लेके आप इसको कट कर लिए। इस तरीके से आप √10 ड्रॉ कर सकते हैं। अब आया इसी तरीके से √17 और √10 काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ICSE और CBSE दोनों में ये क्वेश्चन आता है। देखिए सबसे पहले √17 क्या √16 के बाद पड़ेगा, तो √16 की वैल्यू हमको पता है 4 है, यानी कि 0 1 2 3 4। अब 4 पे 1 यूनिट बनाइए, इसको जोड़ लीजिए, इसका नाम रख लीजिए C, इसका नाम A, इसका नाम B, नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी। फिर बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा AB स्क्वायर BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो √4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर AC 14, 4 का स्क्वायर 16 और 1 17 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, √17 यूनिट। अब देखिए इस तरीके से आप √17 भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यानी √10 हो गया, √17 हो गया। देखिए कुछ बच्चों को स्कूल में कुछ डिफरेंट तरीके से अगर कराया जाए तो वो भी ये करेक्ट है, ये तो करेक्ट है, लेकिन एक दूसरा मेथड भी हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए आपको आया √5, तो सबसे पहले इसे √3 आ गया, तो आप √3 को दूसरे तरीके से बना सकते हैं। देखिए 0 है 1 है, इस पे 1 यूनिट लीजिए और इस पे बना लीजिए। ओके, ये 1 था और ये 1 था, इसका नाम हमने A रखा था, इसका नाम B, इसका नाम C। तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर AC आ गया और AC की वैल्यू आ गई √2, जैसे आप पहली बार किए थे। यहां पे एरो बना लीजिए। अब आप यहां पर ये √2 लेते आए, अब यहां से कंपास से एक बार परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए। देखिए ये हो गया √2। अब √2 पे एक और 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, 1 यूनिट का। तो इसको जब 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इसको फिर एक इससे डॉटेड लाइन से जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये √2 है, ये केस 1 है। अब कौन सी ट्राइंगल, इसका नाम A रखें, इसका नाम A1 रख लीजिए। तो इन ट्राइंगल इसका नाम B रखे हैं, इसका नाम B1 रख लीजिए। तो A1 B1 C। फिर पाइथागोरस लगाइए, तो इसमें क्या होगा A1 C का स्क्वायर, फिर B1 C प्लस A1 B1। यहां पे बेटा B1 C पहले ही तुम √2 लेते आए हो। B1 C कितना है
√2 का स्क्वायर, और A1 B1 कितना 1 यूनिट तुम परपेंडिकुलर लिए थे, तो ये हो गया 2 + 1 AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू आ गई √3 यूनिट। कई स्कूल में ऐसे बताया तो ये भी तरीका दोनों करेक्ट है, ये भी सही है और वो भी सही है। ओके, जैसे आपको अगर कोई भी नंबर आए तो आप क्या करिए, सबसे पहले ड्रॉप करते जाइए और 1 यूनिट बढ़ाते जाइए और इस पे ट्रायंगल बनाते जाइए, फिर 1 यूनिट बनाए, फिर ट्रायंगल, जैसा हो उस पे जो पूछे उसको बनाकर आप दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से हम किसी इर्रेशनल नंबर को ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको आया √50, तो √50 क्या है, अब देखिए, अब मान लीजिए आपका कॉपी छोटा पड़ जाए तो आप 1 यहां डॉटेड लाइन करके यहां डॉटेड कर दीजिए और यहां लिख दीजिए 6 का स्क्वायर 36, फिर यहां लिख दीजिए 7 और यहां पे 1 यूनिट ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए बड़ा बहुत रहे, यहां से कंपास लीजिए 1 यूनिट पे ड्रॉ करिए, तो ये क्या होगा, ये टोटल हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1। तो 7 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इसका नाम A रखे, इसका नाम C, इसका नाम B, इसका नाम C। तो AC का स्क्वायर 7 × 49 + 1 = AC का स्क्वायर, AC = √50 यूनिट। यानी इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत बड़ा, मान लीजिए रूट 101 पूछ लिया तो 10 का स्क्वायर 100 पे डॉटेड लाइन करके, उतना बड़ा आप कॉपी में नहीं दिखा पाएंगे तो यहां डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप √3 और √50 को भी नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। अब हम आपको √13 बता रहे हैं, तो √13 को ऐसे स्प्लिट करेंगे ताकि ये दो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आप देखिए, अगर इसको हम 9 + 4 का रूट लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आप इस नंबर को 9 और 4 में स्प्लिट कर दें तो ये नंबर, भाई हम कहें ये 9 है और ये 4 है, तो अगर हम इस तरह सोचेंगे, अगर कोई नंबर लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, फिर यहां पर इसको स्प्लिट कर लीजिए। क्या आपको मालूम है कि √3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और ये 2 ले लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ऐसा सोचिए कि 13 आ जाए। क्या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, इसको स्प्लिट कर लीजिए, ठीक है, स्प्लिट कर लिए तो ये हो गया O, ये हो गया B, ये हो गया C, ये आपका C। अब इस केस में लीजिए, यहां B मानते थे हमेशा, तो इस सिचुएशन में 2 का स्क्वायर यानी AC जब आप निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 + 4, ये हो जाएगा 13। तो AC की वैल्यू आ जाएगी √13। अब यहां से यानी यहां 3 यूनिट लिए, ऐसा शो करे कि इसको 2 टर्म में तोड़ दिए, ठीक है, तो यहां पर आप इसको 2 टर्म में तोड़ें तो ये 2 का स्क्वायर हुआ और ये 3 का स्क्वायर, तो 3 और 2 का स्क्वायर आ गया √13। स्प्लिट करके अपने आप डिसाइड हो जाएगा। फिर यहां से कंपास लीजिए और इस पर ड्रॉप कर दीजिए, ये टोटल आपका यहां से यहां तक आ गया √13 यूनिट। क्लियर? इस तरीके से आप √13 को भी नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। अब आया डेसिमल नंबर अगर हो, केस 6, अगर मान लीजिए हम कहें √4.3 इसको दिखाना है, तो सबसे पहले फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए। अब ये ध्यान रखिएगा, इसमें ट्रिक क्या है, इसमें आप
पहले 4.3 यूनिट का, जैसे मान लीजिए 0 है तो यहां से 4.3 यूनिट का आप एक लाइन ड्रॉ कर दिए। फिर इसका नाम रख लीजिए ए, इसका नाम रख लीजिए बी, और मान लीजिए ए बी है, यहां से 1 यूनिट और बढ़ा दीजिए, 1 यूनिट और बढ़ा दीजिए। फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लीजिए, बाई हाफ से अधिक लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए और यहां से सेमी सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। ओके, यानी फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन सेगमेंट, यानी ए बी क्या है 4.3 यूनिट है। ओके, यहां पर इसका नाम सी रख दीजिए और बी सी क्या है 1 यूनिट। ठीक है, अब इसको ड्रॉप करने के बाद यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, इसको मेजर करके यहां पर कट कर लीजिए। तो जो यहां वैल्यू आएगी, हाँ, जो ये वैल्यू BC आएगी, ये मान लीजिए ये BM है, तो BM जो आएगी इसको लेके इसको कट कर लीजिए, तो जो ये BM की यूनिट आएगी यही हो जाएगी √4.3। ओके, फिर से एक बार एक्सप्लेन हम कर दे रहे हैं कि फर्स्ट, जैसे मान लीजिए एक और नंबर हम कोई डिसाइड कर लें, जैसे हम ये कहें √8.6, तो फर्स्ट वी ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ऑफ 8.6 यूनिट। फिर इसका नाम A रख लीजिए, इसका नाम B रख लीजिए, यहां से 1 यूनिट बढ़ा दीजिए, 1 यूनिट बढ़ा दीजिए, तो 1 यूनिट छोटा ही होगा। ठीक है, 1 यूनिट बढ़ा दीजिए, ये हो गया 1 यूनिट। फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लीजिए, ये सब कंपास से करेंगे। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के बाद भाई इसका बाइसेक्टर खींचेंगे, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट को लेके सेमी सर्किल ड्रॉ कर देंगे। फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जितना ये मेजरमेंट आएगा इसको इस लाइन पर कट कर लेंगे। ये जो BM है मान लीजिए N है, तो BN क्या हो जाएगा √8.6। क्लियर? इस तरीके से अगर स्क्वायर रूट में कोई डेसिमल नंबर हो तो हम ऐसे दिखाएंगे। डेसिमल नंबर अगर स्क्वायर रूट में हो तो सेमी सर्किल ड्रॉ करके और इस तरीके से उसको नंबर लाइन पे हम दिखाएंगे। ओके, ये हो गया 5th केस। अब 6th केस 6, मान लीजिए कोई नंबर ऐसे हो 2.36। अगर इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करिए, 0 1 और ये 2 और ये 3। 2.36 किसके बीच में होगा? 2 और 3 के बीच में होगा। तो 2 और 3 के बीच में ये पहला नंबर, इसके 10 इक्वल पार्ट करिए, 1 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। समझ लीजिए ये हमने मेजरमेंट कर लिया। अब ये होगा 2.1, ये होगा 2.1, ये होगा 2.2 और ये होगा 2.3, यानी ये आपका 2.3 है। क्लियर? अब 2.3 और 2.4 को एक्सटेंड कर लीजिए, यानी जूम कर लीजिए। ये 2.4, ये 2.3 हुआ और ये 2.4 हुआ। अब इसके 10 इक्वल पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको ये हो गया 2.31, ये हुआ 2.32, ये क्या हुआ 2.33, ये हुआ 2.34, ये हुआ 2.35 और ये हो गया 2.36। यानी अगर किसी डेसिमल के बाद भी कोई नंबर हो तो इस तरह जूम करके ऐसे दिखा देंगे और इसको नंबर लाइन पे हम एक्सप्रेस कर दिए। यानी हमने हर टाइप के नंबर को कैसे आप नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर और पॉइंट के बाद भी अगर नंबर एक्सटेंड कर रहा वो नंबर, रूट का नंबर, अगर रूट के अंदर डेसिमल है तो कैसे करना, ये सारे केस हम आपको बता दिए हैं। अब देखिए वल्गर फ्रैक्शन, अब आपको पढ़ना है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन होता क्या है? जब कोई नंबर
जैसे मान लीजिए हमने 37 लिखा, तो इसका मतलब ये है 2.373737, यानी जो नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद रिपीट करे और इनफाइनाइट डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाए, यानी जो नंबर आफ्टर डेसिमल रिपीट करता जाए, तो इस नंबर को हम लोग कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। ओके, पहली बात हमने पहचाना है क्या है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन ये जो होता है ये रैशनल नंबर कहलाता है। ये वल्गर फ्रैक्शन आपका रैशनल नंबर है। अब देखिए, इस नंबर को आपको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो केस 1, मान लीजिए इसी नंबर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसको मान लेंगे x। इसका मतलब क्या हुआ, 2.373737 डॉट 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 डॉट, इसको मान लिया आप फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब आप देखिए इसमें कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, दोनों नंबर रिपीट कर रहा है। अगर 2 नंबर रिपीट करेगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 नंबर रिपीट करेगा तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई 100 इन बोथ साइड। भाई जो भी काम करें इक्वेशन में दोनों तरफ करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया 100x। अब इसमें 2 डेसिमल शिफ्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा ओके, यानी ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब आप देखिए, अभी हम सॉल्विंग ट्रिक बता रहे हैं, फिर इसके बाद शॉर्टकट ट्रिक भी बता देंगे। देखिए, अब इसको आपको करना है वल्गर फ्रैक्शन में, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी सेकेंड से फर्स्ट को सब, तो 100 में से x गया 99x, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड सेपरेट करेंगे तो 100 में से x गया 99x। और ये देखिए समंदर है, ठीक है, तो समंदर में से ये पूरा 1 लोटा पानी हम निकाल लिए, 1 लोटा पानी यानी 37 निकाल लिया और छोड़ दिए, तो ये 37 जो इनफाइनाइट वाला इनफाइनाइट से कट गया, और इसमें से इसको घटाएंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, तो 237 माइनस 2 और x की वैल्यू आ गई 235/99। अगर ये नंबर कटने लायक होगा, देखिए ये 3 से डिविजिबल है, तो इसको हम काटेंगे 7, नहीं कटेगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, आपका यही नंबर हो गया। अगर ये कटेगा तो काट के रख देंगे, नहीं तो यहीं पर छोड़ देंगे, ये आपका पहला वल्गर फ्रैक्शन आ गया। अब इसी में अगर हम कहें ये नंबर केस 2, अगर ये नंबर इस तरह होता 2.37 ऐसा नंबर होता, यानी ये रिपीटिशन जो होता एक पॉइंट छोड़ के होता है, पॉइंट के बाद एक नंबर छूटा रहता और फिर रिपीटिशन होता। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप x मान लीजिए, लेट यहां लिख दीजिए, यहां लेट आप लोग छोटे हैं तभी लेट करिए, ठीक है। फिर पहले मल्टीप्लाई, पहले इस नंबर को शिफ्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई, पहले रुक जाइए, इसको ऐसे लिख लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ 2.3777 डॉट 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 डॉट, तो पहले जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है उसको मल्टीप्लाई, इसमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10 इन बोथ साइड। ये सब्जेक्टिव करने का तरीका भी, हम ऑब्जेक्टिव का शॉर्टकट तरीका बता देंगे। इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 23.777। अब ये हो गया सेकंड इक्वेशन और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसमें देखिए, इसमें और इसमें कंपेयर करके पढ़िएगा, इसमें पहली एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सेकंड इक्वेशन मारें, फिर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाई 10। क्यों 10 से किया, अगर एक नंबर यहां एक ही नंबर रिपीट कर रहा है तो 10 से, तो ये हो जाएगा 100x
और ये हो जाएगा 237.777 डॉट 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 डॉट, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब देखिए ये समंदर है तो समंदर को समंदर में से घटा दीजिए, और इसमें जो सब्ट्रैक्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा टर्निंग पॉइंट, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम थर्ड, यानी इसमें फर्स्ट इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे, इसमें सेकेंड और थर्ड का यूज करेंगे। तो 100 में से 10 गया 90x, ओके, और समंदर में से समंदर घट गया तो 237 माइनस 23, तो x की वैल्यू आ गई, 7 में से 3 गया 4, और 3 में से 2 गया 1, और ये हो गया 214/90। अगर इसको 2 से कट रहा है तो देखिए 107, और ये हो गया 45। अगर ये कटने लायक होगा तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। नहीं कट रहा है तो यही आपका फ्रैक्शनल नंबर कन्वर्ट हो गया। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर 2 नंबर रिपीट करेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक नंबर रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन अगर पॉइंट के बाद एक डेसिमल है तो पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसमें सब्ट्रैक्शन करके तब सॉल्व करेंगे। क्लियर? इस तरीके से 2 टाइप का वल्गर फ्रैक्शन हमने बता दिया। अब अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह हो, जैसे मान लीजिए हम कहें 7.013 बार, ऐसे क्वेश्चन आ गया। अब देखिए हम आपको, तो इसको आप मान लेंगे x, तो मल्टीप्लाई बाई 10, तो पहले 10 एक नंबर को शिफ्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 70, 13131313 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है 7.0131313 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया था फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इसको लेट एज्यूम कर लिए, 10 से मल्टीप्लाई करिए, यानी जो रिपीट नहीं कर रहा पहले इसको शिफ्ट कर लिए, फिर अगेन मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा 100x, और इसमें नहीं, इसमें अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि 2 नंबर रिपीट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1000x, और ये हो जाएगा 7013। एक समंदर में से एक लोटा पानी निकाल लिए, 131313 डॉट 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 डॉट, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। फिर वही कहानी, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम थर्ड, ओके। अब 1000 में से 100 गया तो क्या आ गया 990x, 990x, ठीक है। अब समंदर में से समंदर गया -70, तो 3 में से 0 गया 3, फिर 11 में से 7 गया 4, और यहां हो गया 9, और यहां हो गया 6, 990x 6943/990। दिस इज द फ्रैक्शन। अगर कटेगा तो काट लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब आप इतना काम आप खुद कर सकते हैं, इतना आप मास्टर हैं। यानी कहने का मतलब किसी वल्गर फ्रैक्शन को, किसी वल्गर को अगर डेसिमल से, यानी हम क्या तरीका सीख रहे हैं, डेसिमल से वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। वल्गर फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्जन हम सीख रहे हैं। यानी किसी डेसिमल नंबर को अगर आप फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमने ये 3 क्वेश्चन बताया, यही तीनों टाइप के बनते हैं। इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, ना होगा। सुनिएगा, अब इसका शॉर्टकट ट्रिक हम आपको बता दें। देखिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है। जैसे मान लीजिए हम कहें 237 बार था, इसी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है सीधे वल्गर फ्रैक्शन में। तो जो नंबर रिपीट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर रिपीट कर रहा है, तो रिपीट 2 नंबर कर रहा है,
तो सीधे इसको लिखेंगे, पहले पूरा नंबर उतार दीजिए, जो रिपीट नहीं कर रहा है उसको माइनस कर दीजिए, यानी -2। और जितने नंबर रिपीट, 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो यहां लिख दीजिए 99। आंसर आ गया 235/99। दिस इज द करेक्ट आंसर, एक ही बात में। यानी ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये जान लीजिएगा, शॉर्टकट ट्रिक। यानी फिर से बता रहे हैं, पूरे नंबर को लिख दीजिए, जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है उसको माइनस करके, और जितना नंबर रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 बार 99 लिख दीजिए। मान लीजिए पहला क्वेश्चन में बताया, मान लीजिए 7.23 बार, इसको कन्वर्ट करना है तो आप लिख दीजिए 723, ओके, माइनस 723 माइनस 7 2 नंबर रिपीट कर रहा है 99, तो 13 में से 7 गया 6, यहां पे 1 और यहां पे 7, 99। अब और सुनिए, मान लीजिए 7.023 हो, इस तरह नंबर हो, यानी एक नंबर पॉइंट के बाद एक 0 भी आ गया, 0 बजा कोई नंबर ले लो, ये 6 ले लो। चलो, ये 2 नंबर रिपीट कर रहा है तो इसमें पहले पूरा नंबर लिख लीजिए, जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है उसको माइनस कर लीजिए, और यहां पर 2 नंबर रिपीट कर रहा है तो यहां 99 लिख लिए, 2 नंबर रिपीट कर रहा है, 2 और 3 रिपीट कर रहा है, 6 रिपीट नहीं कर रहा है, तो 6 जो रिपीट नहीं कर रहा है वहां 0 उतार दीजिए, आंसर आ गया। यानी ये क्या हो गया, 13 में से 6 गया 7, और 11 में से 7 गया 4, 5, 7/990। ये शॉर्टकट ट्रिक है, आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए हम कहें 35 17 बार, तो आप क्या करेंगे, सीधे इस नंबर को लिखेंगे 3517, ओके, -35, 2 नंबर रिपीट कर रहा है 99, सॉल्व कर लीजिए, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 3 गया 8, 4 3 99। दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी कोई भी ये ट्रिक डाल लीजिए, जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा उसी को माइनस करना है, और अगर पॉइंट के बाद भी कोई नंबर है और वो रिपीट नहीं कर रहा है तो उसके जगह 0 उतारना है, और जितने नंबर रिपीट करें उतनी बार 9 उतारना है। बस आंसर आ गया, ये शॉर्टकट ट्रिक है।